दुल्हन ने अचानक देखा कि कुछ बूढ़े आदमी उसके सामने अपनी पैंट के बटन खोल रहे थे और फिर उसके छोटे पैरों को कुछ बड़े हाथों ने पकड़ लिया। सबको हैरानी इस बात की हुई कि दुल्हन ना सिर्फ डरी नहीं, बल्कि उसे लगा कि ये एक अच्छी बात है। इस सीन ने लुटेरों को डरा दिया और उन्हें बंदूक निकालने के लिए डरा दिया। जब उसने सुना कि वो गांव लियांग जा रहा है, तो उसने अपने अंदाजे को और पक्का किया। ऐसा लग रहा था कि ये रंग लूटने के लिए है। उसने जमीन पर उकड़ू बैठे पुजारी को देखा और फिर खुशी खुशी सीक्रेट गांव लियांग में अंदर चली गई। मैं लुटेरों का फायदा उठाना चाहती हूँ। ये मेरे पति को उन्हें मारने देने से बेहतर है। लेकिन इस अच्छी बात को यूजान एओ नाम के एक आदमी ने तोड़ दिया। वो भीड़ के साथ दौड़ा और लुटेरों को पीट पीट कर मार डाला। मुझे पता चला कि ये आदमी ना सिर्फ डाकू के भेष में था, बल्कि उसके हाथों में बंदूकें भी लकड़ी की बनी थी। इस तरह जीवर बिना किसी नुकसान के सेडान चेयर पर बैठ गया। लेकिन यूजान एओ के लिए उसका प्यार कुछ पॉइंट बढ़ गया। मैंने जानबूझकर अपनी छोटे पैर बाहर की तरफ बढ़ाए। इस हिम्मत वाले कदम ने यूजान एओ को इस कमजोर दिखने वाली औरत के लिए ज्यादा सहनशील बना दिया। उसने परेशान दुनिया में दुर्लभ हिम्मत और बगावत देखी। इसलिए मैंने जीवर के पैर अपने सामने रखे और मैंने उसे अपनी भावनाएं बताईं। लेकिन आखिर में उसने फिर भी अपने जोश को काबू में रखा और ध्यान से अपने पैर वापस चर्च भेज दिए। मैंने जीवर का निराशा भरा चेहरा नहीं देखा और फिर लोगों का एक ग्रुप आगे बढ़ता रहा। शाम के 10 बजे मैं शिबारी हिल पहुंचा। ये जीवर की सास का घर है। जब सब चले गए तब भी यूजान एओ अकेला था और पहाड़ी से बहुत दूर था। जीवर, जो अपने सिर के ऊपर देख रहा था, ठंड से भरे कमरे में फंस गया। जीवर शादी के बिस्तर के एक कोने में बैठा था, अपने सीने के सामने हाथ में कैंची पकड़े हुए, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। पड़ोसी का पार्टनर पहले ही सो चुका था और लिऊ लुओहान बिस्तर पर अकेला बैठा था, सिगरेट पी रहा था और अचानक घर में जोर की चीख सुनाई दी। 3 दिन बाद बूढ़ा पिता जीवर को उस बड़े काले घोंगे के साथ घर ले गया जिसे उसने अपनी बेटी के बदले में दिया था, और वो अपनी सास के घर पर अपनी परेशानी गिनता रहा। कितना बड़ा गैस मुंह खोलकर हमें एक बड़ा काला घोंगा दे। तुम नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते? तुम क्या कैंची घुमाते हो? पूरे रास्ते पिता वाइनरी से शादी करने के फायदों के बारे में लगातार बात करते रहे और वो शिकायत किए बिना नहीं रह सके कि उनकी बेटी की शादी को 3 दिन हो चुके थे, फिर भी उसने अपने पति को वाइन को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ये सब सुनकर कोई कैसे चुप रह सकता था। वो एक टोकरी लेकर आगे की ओर दौड़ा और अपने पिता को काफी पीछे छोड़ दिया। किसे पता था कि जैसे ही वो हरे रेत वाले रास्ते पर पहुंचा, घनी घास में से अचानक सिर पर टोपी पहने एक काली परछाई बाहर निकल आई। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगा जैसे वो जीवर को गले लगाने नहीं, बल्कि उसे जमीन के अंदर खींचने आया हो। जीवर ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ी। सड़क के बीच में दौड़ते हुए वो और भी गहरे दलदल में फंसती चली गई और आखिरकार सड़क के बीचों बीच पूरी तरह से फंस गई। ठीक जब जीवर पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, तभी उस आदमी ने अचानक अपने सिर से पट्टी हटा दी। एक जाना पहचाना फिर भी कुछ कुछ अनजान सा चेहरा सामने आया। वो यूजान एओ था, वही शिक्षक जिसने शादी के दिन उसे गोद में उठाया था। जीवर के लिए यूजान एओ उसकी अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण जैसा था। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे से मिले, लेकिन वे एक दूसरे की भावनाओं से गहरे तक प्रभावित हुए। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद यूजान एओ ने अपना पैर उठाया, एक ऊंची बीम से नीचे कदम रखा और एक प्राकृतिक विवाह शैया पर लेट गया। ज्यूअर ने भी अपनी मर्जी से उसके पास लेटते हुए पहल की। उसके शांत और दृढ़ रवैये ने स्त्री धर्म के उन तीनों पारंपरिक गुणों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया और अन्याय तथा नियति के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह का रूप ले लिया। एक समय पर इस दृश्य को अश्लील या अभद्र कहकर गलत समझा गया था। असल में जीवर का कोमल झूठ अपने शरीर के माध्यम से किया गया एक विरोध था। जिस पल वो रोशनी की ओट में लेटी, वो किसी देवी जैसी लग रही थी, और यूजान एओ का उसके आगे झुकना खुद जिंदगी को दी गई एक सलामी थी। मेरी बेटी, तुम इतनी देर से पेशाब ही कर रही हो? कुछ ही देर बाद जीवर उस तेज रोशनी से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। वो बेसब्र पिता, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, उसके पीछे पीछे चला और उससे पूछा कि वो इतनी देर तक कहाँ थी। जीवर की अपने पिता से की गई शिकायत अनसुनी रह गई। मिरर ने खच्चर को आगे बढ़ाया। अरे ढीठ, तू आगे बढ़, मैं उस लड़की के पास जाता हूँ। यूजान एओ की खच्चर जैसी फटी हुई आवाज में आंखों की चमक और चहचहाहट भरी थी, और उसने सामंती रिवाजों की आड़ में छाई खामोशी को चीर डाला। सामंती रिवाजों की आड़ में छाई वो खामोशी उस तेज रोशनी में किसी नुकीली छड़ी जैसी चुभ रही थी। वो चलता फिरता साया जीवर के लिए रास्ता दिखाने जैसा लग रहा था। उस गीत का हर सुर जीवर के पिता के कारोबार और शादी ब्याह पर किया गया एक खामोश तंज जैसा था।
जियूअर का पिता उस तेज रोशनी से नाराज था। उसने यू जानाओ को उसकी टेढ़ी मेढ़ी बातों और बेसुरी धुन गाने के लिए डांटा। लेकिन यू जानाओ ने वो डांट सुनी तो वो डरा नहीं, बल्कि और भी जोर से और जोशीले अंदाज में गाने लगा। इस बेबाक जवाब पर जियूअर हंस पड़ी। दिन दहाड़े गाए गए उस गीत की गूंज हरे भरे घास के मैदान में काफी देर तक गूंजती रही। जब वो घर लौटी तो जियूअर ने खाना भी नहीं खाया। उसके पिता ने फिर से वही पुरानी रट लगानी शुरू कर दी। उस काले घूंगे की बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो उसे मनाकर वापस ले जाना चाहता था ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन इस सब के बीच एक घूंगे के चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाले पिता को देखकर जियूअर का सब्र टूट गया। वो जोर से चिल्लाई, मेरा तुम्हारे जैसा कोई पिता नहीं है। तुम तो बस मुझे ले जाकर उस बड़े काले घूंगे से बदलना चाहते हो। तुम जाओ अपने उस घूंगे के पास। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे तुम जैसा पिता नहीं चाहिए। पिता ने कहा, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना मेरे और तुम्हारी माँ के लिए आसान नहीं था। लेकिन आखिर में किसी ने कुछ नहीं देखा और न ही कोई पक्का सबूत मिला। अंत में ये बस समय की बात थी। जियूअर को चिंता सता रही थी कि कहीं उसे गठिया यानी रूमेटिज्म न हो जाए। इसलिए उसने जिद की कि वो रात आंगन में ही बिताएगी। बटलर लियो लोआहान ने ये देखा और चुपके से एक कटोरी तेज हाई प्रोटीन वाली शराब ले आया। उसने जियूअर को सलाह दी कि वो उस शराब से अपने शरीर को पोंछ ले, ये कहते हुए कि इससे बीमारी का संक्रमण दूर हो जाएगा। अगली सुबह शराब की भट्टी में आग लगने का संकट खड़ा हो गया था। मजदूर अपना सामान बांधकर वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय जियूअर अपने पिता से अलग होकर अकेली रह गई थी और अब वो विधवा भी हो चुकी थी। जब उसके पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं बचा तो उसने शराब की भट्टी को संभालने का पक्का इरादा कर लिया। वो मजदूरों से बोली, मत जाओ, मुझे कुछ कहना है। हम इस शराब की भट्टी को जलने नहीं दे सकते। भाई लुआहान, तुम बहुत लंबे समय से ली परिवार के साथ हो और तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक औरत हूँ, इसलिए मैं आप सबसे मदद की गुहार लगा रही हूँ। मैं सच में ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इस महीने की तनख्वाह आप सबको पूरी दी जाएगी। अगर भविष्य में कभी आप वापस आना चाहें तो भी आप हमारे इस शराब के कारोबार का ही हिस्सा बने रहेंगे। मैंने कहा ना, आप सबको यहीं रुकना चाहिए। हमारा ये कारोबार हम सबका साझा है, इसमें आप सबका भी हिस्सा है। क्या आप सबको ये ठीक लगता है? उस जमाने के मजदूरों को तो बस डांट फटकार सुनने की आदत पड़ चुकी थी। ये पहली बार है जब वे जियूअर जैसे दरियादिल बॉस से मिले हैं। ये भी पहली बार है जब मुझे सचमुच इज्जत महसूस हुई है। तो फिर मत जाओ, हाँ मत जाओ, मत जाओ। ये ईमानदारी सच्ची है। जियूअर की बातों ने सबको एक असली उम्मीद दिखाई। उन्होंने अपना सामान नीचे रखा और वहीं रुककर उसके साथ काम करने का फैसला किया। आखिर में भाई लुआहान की सलाह पर जियूअर ने ली डाठू की जिंदगी में इस्तेमाल की गई और छुई हुई सभी चीज़ों को जला देने का फैसला किया। यहाँ तक कि पूरे 18 मील के ढलान पर भी 3 बार तेज बढ़िया क्वालिटी की शराब छिड़की गई ताकि पिछले समय की सारी बदकिस्मती पूरी तरह से दूर हो जाए। इस पल जियूअर और मजदूरों के चेहरों पर एक नई ताजगी और चमकती हुई खुशी झलक रही थी। 3 दिन और 3 रात की साफ सफाई के बाद उस जगह के लिए जो पहले नापसंदगी थी, अब वो एक साफ और खुश दिल में बदल गई थी। जियूअर ने खुद खिड़की काटी, खिड़की पर बड़े ध्यान से कागज चिपकाया। आखिरकार अब ये एक घर जैसा लग रहा था। किसे पता था कि अगले ही दिन एक बिन बुलाया मेहमान वहां आधमका। यू जानाओ नशे में धुत होकर लड़खड़ाता हुआ दरवाजा ढूंढता हुआ अंदर घुस आया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा कि वो जियूअर के साथ दिन बिताना चाहता है और दावा किया कि जियूअर उसकी औरत है। वहां मौजूद कुछ जाने पहचाने नौजवान उस ड्रैगन यानी यू जानाओ को देखकर बड़े हैरान और उत्सुक थे। यू जानाओ ने मौके का फायदा उठाकर जल्दी जल्दी कुछ अश्लील बातें कह दी। उन अश्लील बातों को सुनकर सब लोग हंस पड़े। सिर्फ लुआहान ने ही कुछ बार जियूअर का लिहाज करते हुए यू जानाओ को समझाने की कोशिश की, लेकिन यू जानाओ बार बार यही जोर देता रहा कि जियूअर उसकी पत्नी है। उसने उसी अश्लील अंदाज में कहा कि वो जियूअर से खुद ही जवाब लेगा। वो सीधे जियूअर के कमरे में घुस गया और फिर कमरे के अंदर से थप्पड़ों की कुछ जोरदार आवाजें सुनाई दी। यू जानाओ को उसकी चादर बिस्तर समेत उठाकर बाहर फेंक दिया गया। जियूअर ने अपना गुस्सा किसी तरह काबू में किया और नौकरों को हुक्म दिया कि उस शराबी को घसीटकर बाहर निकाल दे। कुछ लोग यू जानाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो अभी भी नशे में धुत था और कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहा था, जब तुम रो रही होती हो तो मुझे पहचानती भी नहीं हो। मैं तो ऊपर जाकर सोने वाला हूँ, मैं तो ऊपर जाकर सोने वाला हूँ। जियूअर ने गुस्से में उसकी तरफ पीठ फेर ली और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो वो उसका मुंह नोच लेगी। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने ठंडे लहजे में नौकरों को हुक्म दिया कि उसे उठाकर शराब के एक बड़े मटके में डाल दे ताकि उसका नशा उतर जाए।
ठीक उसी समय दूर कहीं से गोलियों चलने की कुछ आवाजें सुनाई दी। डाकुओं का असली सरदार तू सांपाओ अंदर घुस आया और जीवर से एक सवाल पूछा, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सो रही हो, है ना? इसके बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा और जीवर को अपने साथ ले गया। जाते जाते उसने एक क्रूर धमकी दी कि अगर 3 दिनों के अंदर 3,000 लोग जमा नहीं किए गए तो वो ज्यूअर को चिंग शाको पुल पर मार डालेगा। इस बेहद नाजुक मौके पर मुनीम लुओहान ने इधर उधर भागदौड़ शुरू कर दी। आखिरकार वो ज्यूअर को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहा और ज्यूअर 3 दिनों तक शराब के उसी मटके में बेसुध पड़ी रही। जब यू जानाओ की नींद खुली तो उसने देखा कि ज्यूअर की हालत बहुत खराब है। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि ज्यूअर के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ये देखकर यू जानाओ को जबरदस्त गुस्सा आया और उसे खुद पर बहुत नफरत हुई कि वो ज्यूअर की रक्षा नहीं कर पाया। उसे तू सांपाओ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने एक चाकू उठाया और सीधे तू सांपाओ की मांस की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। दुकान पर पहुंचते ही उसने जानबूझकर चाय के लिए पूछा, मुझे बीफ खाना है, मुझे बीफ खाना है। अगर मैं इसे नहीं खाता तो मुझे बीफ ही खाना पड़ेगा। तुम चुपचाप बैठो, तुम भी बीफ खा सकते हो। बीफ तू सांपाओ के लिए है। मैं सच में मांस नहीं खा सकता। मुझे अपना सिर थाम कर बैठना पड़ा। शराब का एक बड़ा कटोरा पीने के बाद उसने पीतल का कटोरा नीचे फेंक दिया और चला गया। एक बड़ी भेड़, बस एक पीतल का कटोरा? एक बड़ी भेड़ के बदले बस एक पीतल का कटोरा? तुम यहाँ खाने आए हो, पीछे मत हटो। उसने अपने साथी से लड़ाई की और तू सांपाओ को फिर से जिंदा कर दिया। यू जानाओ अचानक शांत हो गया और माफी मांगने के लिए उसके सामने झुक गया। जब तू सांपाओ आराम से बैठकर शराब पीने लगा तो उसने अचानक मेज पर रखी छुरी उठाई और उसे दूसरे आदमी की गर्दन पर रख दिया। तू सांपाओ ने पूछा कि उसने उसे चोट क्यों पहुंचाई। तुमने मेरी औरत को तोड़ दिया। तुम्हारी औरत? शराब के बर्तन पर बनी वो औरत? हाँ, तुमने उसे तोड़ दिया। नहीं, मैं 3 दिन तक भेड़ चढ़ाऊंगा। बकवास मत करो। नहीं, मैं उस पागल औरत से नहीं लड़ना चाहता। जब उसे पता चला कि तू सांपाओ तो बस अपना सोना वापस लेना चाहता था, ना कि शराब को खराब करना, तो उसने धीरे धीरे अपने हाथ से छुरी हटा ली। अचानक तू सांपाओ ने उसे दबाने का मौका देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तू सांपाओ ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि उसकी हिम्मत की तारीफ की और उसे तुरंत जाने दिया। यहाँ की शराब की भट्टी में भी नई शराब बनाई गई। दारोगा लुओहान ने लोगों को इकट्ठा करके एक भव्य समारोह आयोजित किया। सबने मिलकर शराब के देवता का गीत गाया। गीत की गूंज पूरे कमरे में गूंज उठी। हमारी शराब पियो। पूरा परिवार इसे पीने से खुद को रोक नहीं सकता। हमारी शराब पियो, हमारी शराब पियो, हर कोई पिए। हमारी शराब पियो। सम्राट भी इसके आगे कुछ नहीं। हमारी शराब पियो, हमारी शराब पियो। गीत गाने के बाद सबने अपने अपने प्यालों में रखी शराब पी ली। सबके चेहरों पर खुशी और आनंद झलक रहा था। तभी यू जान आओ फिर से शराब की भट्टी में आ पहुंचा। किसी को नहीं पता था कि इन दिनों वो कहाँ था। वापस आकर उसने क्या किया? वो इतना खुश था कि उसने किसी से अपने लिए शराब लाने को कहा। भाई लुओ हान उसके लिए एक प्याला नई शराब ले आया। यू जान आओ एक तरफ गया, नई शराब से भरे कुछ मटके उठाए और उन सबको एक साथ खोल दिया। फिर सबके सामने ही उसने अपनी बेल्ट खोली और अपनी पेशाब उस ताज़ी बनी शराब में मिला दी। वहां काम करने वाले लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर उसे रोके। सब जानते थे कि उसके और ज्यूआर के बीच कैसा रिश्ता है। वो ज्यूआर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़े ही गंभीर अंदाज में उससे कहा कि वो जन्म देना यानी शराब बनाने की प्रक्रिया पूरी करने का काम करे। शराब की भट्टी में जन्म देना सबसे मुश्किल और थकाने वाला काम माना जाता है। यू जानाओ ऐसा करके न सिर्फ ज्यूआर को अपनी ताकत दिखा रहा था, बल्कि अपनी दृढ़ता भी जाहिर कर रहा था। ज्यूआर ने एकटक उसकी ओर देखा, मानो वो उसे पहली बार देख रही हो। यू जानाओ ने भी पलटकर उसकी ओर देखा और बेपरवाही से आगे बढ़ गया। उसने ज्यूआर की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस दिन ऊंची इमारत पर चढ़ते समय किया था। सबकी नज़रों के सामने उसने ज्यूआर को अपनी बाहों में उठाया और कमरे की ओर चल पड़ा। इस बार ज्यूआर ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने यू जानाओ के कंधों को कसकर थाम लिया और उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले जाने दिया।